गाइस अगर आप प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं कोई सा भी पुराना आईफोन 11, 12 कोई सा भी रहने दो, अगर आपको अपग्रेड करना है एक प्रो सीरीज़ के लिए तो आपको थोड़ा टाइम तो ज़रूर से वेट कर लेना चाहिए क्योंकि एप्पल की तरफ से काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ निकल के आ चुकी है और ये न्यूज़ रिलेटेड है प्रो सीरीज़ के लिए। जी हाँ गाइस, आपको पता ही है प्रो सीरीज़ कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इंडिया में, क्योंकि ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है। ये चाइना में मैन्युफैक्चर होती है, जहाँ पर चाइना या फिर यूएस पे 1 लाख या फिर 1,10,000 तक की आती है। वही इंडिया में इंपोर्ट होते होते ये 1.5 लाख तक का हो जाता है, क्योंकि इसमें इंपोर्ट ड्यूटीज़, कस्टम ड्यूटीज़ और टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इन सबको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आईफोन जहां 1 लाख का मिलता है बाहर, और वही इंडिया में आते आते 1.5 लाख का तक हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही है, जहां आईफोन की नॉन प्रो सीरीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, जिस टाइम पर वो लॉन्च होता है 70 से 80 हज़ार तक का लॉन्च होता है, और बीबीडी सेल या फिर कोई से भी सेल में ये 50 से 55 हज़ार तक का देखने को मिल जाता है। और जहाँ तक ये प्राइस ड्रॉप आता है, एप्पल ने बहुत ज़्यादा नहीं नोटिस किया कि नॉन प्रो सीरीज़ की सेल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उनके काफ़ी ज़्यादा मिलियन यूज़र्स हो चुके हैं इंडिया में ही आईफोन के। और डे बाय डे ये न्यूज़ इंक्रीज ही होती जा रही है, जहाँ तक आपको प्राइस कम देखने को मिलता है उतना ज़्यादा ही इंक्रीज होती जा रही है एप्पल के सेल्स। अभी नॉन प्रो सीरीज़ तो काफ़ी ज़्यादा सेल हो रही है इंडिया में क्योंकि उनका प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज आने वाला है प्रो सीरीज़ के लिए भी इंडिया के लिए। जी हाँ गाइस, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, अभी का तो बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है प्रो सीरीज़ के लिए। क्योंकि प्रो सीरीज़ अभी मैन्युफैक्चर होने वाली है इंडिया में, जहां एक तरफ चाइना में मैन्युफैक्चर होती थी लेकिन अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी, जिस वजह से आपको काफ़ी एक बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा प्रो सीरीज़ के लिए भी। अभी ये कैसे हो रहा है, कब हो रहा है और कौन से मॉडल के लिए हो रहा है, काफ़ी कुछ मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एप्पल की पूरी स्टोरी सुना देता हूँ। पहली बात तो एप्पल डिपेंड नहीं होना चाहता है चाइना पर और रिलाई नहीं करना चाहता है चाइना पर, क्योंकि आपको तो पता है चाइना में काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं प्रेजेंट टाइप में, पैंडेमिक की वजह से या फिर अलग अलग बीमारियों की वजह से, और उसकी वजह से ट्रेड अभी चाइना में ये हालत हो रही है। इसलिए आपको पता ही है एप्पल सब कुछ इंडिया में शिफ्ट करना चाहता था। मतलब कि आपको पता ही है अभी मुंबई और इंडिया में एप्पल के बहुत ही ज़्यादा बड़ा स्टोर ओपन हुआ था, जिसमें आपको आईफोन के सारे मॉडल्स और एप्पल का एक इकोसिस्टम देखने को मिलता था, और धीरे धीरे करते करते सब कुछ एप्पल अपने इंडिया में ही शिफ्ट कर लेगा। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की थी एप्पल ने इंडिया पर। अभी लीक्स एंड रूमर्स के हिसाब से ऐसा कुछ निकल के आया कि एप्पल अपने हाई एंड आईफोन्स का मैन्युफैक्चरिंग अभी इंडिया में शुरू करने वाला है, और एप्पल भरोसा करने वाला है एक नई कंपनी जिसका नाम है लक्शर, जो कि इंडिया में है। जी हाँ गाइस, आईफोन की 14 सीरीज़ जो कि प्रो सीरीज़ है वो लक्शर और फॉक्सकॉन को ट्रांसफ़र हो चुकी है, जो उनका ऑर्डर आया था। अभी जो ऑर्डर उन्होंने दूसरे वालों को देने वाले थे जिसमें चाइना इंक्लूडेड था, अभी वो शिफ्ट हो चुका है, मतलब कि ट्रांसफ़र हो चुका है इंडिया के फॉक्सकॉन और लक्शर की वजह से। मतलब कि आईफोन 14 प्रो की मैन्युफैक्चरिंग अभी लक्शर और फॉक्सकॉन जैसी कंपनी जो कि इंडिया में बेस्ड है वो करेंगे। और लक्शर और फॉक्सकॉन जैसी कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज है, और एप्पल जिस कंपनी पर उन्होंने ट्रस्ट किया है, उन्होंने इतनी अच्छी आईफोन की क्वालिटी बनाई है जितना एप्पल ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मतलब कि आपको ओवरऑल एक इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देखने को मिलती है वो एक अच्छी क्वालिटी का आईफोन्स और इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि क्वालिटी में आ जाता है। अभी ये चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि एप्पल अपना सारा कुछ काम जो कि प्रो सीरीज़ का होने वाला है वो लक्शर को ही देने वाला है। मतलब कि आईफोन 14 प्रो सीरीज़ की मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया में होने वाली है वो लक्शर कंपनी ही करने वाली है। आपको तो पता है आईफोन की प्रो सीरीज़ और नॉन प्रो सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, बोथ क्वालिटी एंड प्रीमियम वाइज। जी हाँ गाइस, आईफोन 14 के नॉन प्रो सीरीज़ और प्रो सीरीज़ में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे कि प्रीमियम वाइज, जैसे कि अगर आप हैंड में लोगे, इन हैंड फील भी लोगे, तो प्रो सीरीज़ की एक नेक्स्ट लेवल की इन हैंड फील देखने को मिलेगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग सेकेंड हैंड में प्रो सीरीज़ प्रेफर करते हैं नॉन प्रो सीरीज़ लेने के लिए। और डिस्प्ले क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी में भी आपको एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है नॉन प्रो की वजह से, जहां आप कंपेयर करोगे प्रो सीरीज से। और ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है 2024 से। जी हाँ गाइस, अगर आपको एक मेजर अपग्रेड चाहिए और प्राइस ड्रॉप चाहिए प्रो सीरीज में, तो आपको 2024 तक का वेट करना ही पड़ेगा आईफोन का प्राइस ड्रॉप के लिए। इसका मतलब यह है कि आईफोन 15 की प्रो सीरीज तो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होने वाले, आईफोन 16 की प्रो सीरीज तक का आपको वेट करना पड़ेगा। जब आईफोन 16 प्रो सीरीज लॉन्च होगा तब वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टिंग हो जाएगा। गाइस जैसे कि आपको पता है एप्पल ने अपना सारा काम, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया में स्टार्ट करने वाला है, मतलब कि कोई सब कुछ उन्होंने इंडिया में शिफ्ट कर दिया है। तो उन्होंने 3
कंपनीज़ को हायर किया है। अभी कौन से कंपनी कौन सा आईफ़ोन बनाने वाले हैं वो सब कुछ मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो फॉक्सकॉन जो है वो आईफ़ोन 16 बनाएगा और आईफ़ोन 16 प्रो बनाएगा। मतलब कि आईफ़ोन 16 और आईफ़ोन 16 प्रो फॉक्सकॉन असेंबल करेगा इन इंडिया। और लक्ष्य आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स बनाने वाले हैं, मतलब कि जो हायर वेरिएंट होता है वो आईफ़ोन 16 प्रो मैक्स वो लक्ष्य बनाने वाला है। और पेगाट्रॉन बनाने वाला है आईफोन 16 प्लस, जो कि एक बड़ा मॉडल होता है जो कि नॉन प्रो मॉडल में आता है। तो गाइस ये थी कहानी आईफोन 16 सीरीज़ की, जो कि एक बड़ा प्राइस ड्रॉप लाने वाली है इंडिया में, जो कि प्रो सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। क्योंकि आपको तो पता ही है अभी प्रेजेंट टाइम में आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,40,000 से शुरू होता है और 1 TB का वेरिएंट 1,90,000 मतलब कि 1,90,000 तक का जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एक स्मार्टफोन के लिए। लेकिन अभी जब ये मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी ईजिली आराम से आपको 1,20,000 या फिर 1,15,000 तक का एक अफोर्डेबल आईफोन 14 प्रो सीरीज़ देखने को मिलेगी। मतलब कि आईफोन 14 प्रो सीरीज़ नहीं, आईफोन की प्रो सीरीज़ देखने को मिलेगी। मतलब कि आपसे ऐसा कोई सा भी टंटा देखने को नहीं मिलेगा कि आप दुबई से जाके लेके आ गए या फिर यूएस से जाके लेके आ गए। अभी इंडिया में भी आपको अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा खासा आईफोन का प्रो सीरीज़ देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइस, 1,15,000 भी ज़्यादा ही होता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक अफोर्डेबल प्राइस है। जैसे कि आपको पता ही है लॉन्चिंग के टाइम पर आईफोन 14 प्लस का प्राइस जो कि बेस वेरिएंट ही 90,000 तक का गया था, और अगर आप उसका 512 GB लेते हो तो आराम से 1 लाख के ऊपर चले जाता है। मतलब कि आप सोच रहे हो आईफोन 15 का नॉन प्रो सीरीज़ ही आपको 1 लाख ऊपर जा रहा है, तो आप आराम से आईफोन 14 के प्रो सीरीज़ पर ही जा सकते हो। तो अभी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट करेगा तो आप आराम से आईफोन 14 का प्रो सीरीज़ भी अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो आ जाती है पॉलिटिकल इश्यूज़, क्योंकि लक्ष्य को उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को नहीं मिलता पॉलिटिकल इश्यूज़ से। इसलिए एप्पल ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है लक्ष्य को, क्योंकि लक्ष्य ही एक ज़रिया बन जाता है जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्रो सीरीज़ अफोर्डेबल प्राइस में ला के दे सकता है एप्पल को, जो इसकी काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मार्जिन हो जाता है एप्पल के लिए। गाइस आपको पता है आईफोन के 12 प्रो और 13 प्रो भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं आज के टाइम पर। अगर आप रिफर्बिश भी लेने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। अभी 16 प्रो सीरीज़ ऐसा नहीं होने वाला है, 16 के प्रो सिर्फ काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी होने वाले हैं। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं आपको इस प्लान के बारे में क्या लगता है, क्या एप्पल को और थोड़ा कम प्राइस करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर टोटली मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करना चाहिए या फिर नहीं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।